Hello students, we have done this radians into degrees, degrees into radians. ये वाला कंसेप्ट हमने कर लिया था और मैंने बताया था जो ग्रेड्स वाला है वो अब हमारे सिलेबस में ही नहीं है, रादर वो आउटडेटेड हो चुका है ग्रेड सिस्टम. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिडक्शन फॉर्मूला. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो मेक इट श्योर कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको प्लीज कंप्लीट करना, बड़ी कंसंट्रेशन से करना. नाउ वी ऑलरेडी नो व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, व्हाट इज टैन थीटा. ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है. ये ट्रायंगल है, क्लास 10th में पढ़ा. क्लास 10th में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ी है. हम ये जो थीटा एंगल लेते थे ये लेते थे इन बिटवीन 0 एंड 90 और 0 और 90 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है. अब हमने पढ़ा कि एंगल नेगेटिव भी होता है और ये तो आप जानते हैं एंगल 90 से बड़ा हो सकता है. इट कैन बी 170 डिग्री, 200 डिग्री, 360 डिग्री एंगल आपने पढ़ा. तो क्या होगा अगर थीटा ज्यादा होगा? और प्रॉब्लम ये थी कि 10th क्लास में हमने पढ़ा कि भाई ये ट्रायंगल है तो नेचुरली ये 90 डिग्री हो गया तो दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे. ठीक है, तो इसलिए हमने जो थीटा पढ़ा था वो पढ़ा था बिटवीन 0 एंड 90. बट अगर रियल पिक्चर देखनी है तो वी विल कम हियर नाउ. Let me draw another figure. This is x-axis, this is y-axis. So this is x-axis, this is y-axis. ये ट्रायंगल जो हमने पढ़ा था कि ये ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा. बेसिकली ट्रायंगल फॉर्म कैसे होता है और ये जो है ये मैं ओरिजिन ले रहा हूं सेंटर, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0. ठीक है, तो उस हिसाब से बेसिकली सर्कल थोड़ा यहां से छोटा होना चाहिए. सो लेट्स से दिस इज द सर्कल. अब ये ट्रायंगल कैसे बनता है प्लीज ध्यान से सुनना. हम सपोज करते हैं लेट्स से दिस पॉइंट इज ए and let's say this point is O. तो ये ओरिजिन है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 है. हम सपोज करते हैं OA जो है ये रोटेट करती है, इट्स ए रे व्हिच रोटेट्स. अब ये रोटेट करती है और अगर ये कहां जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एंगल फॉर्म करेगी. दिस यू नो. हमने कहा ये रोटेट करती है और लेट्स से यहां तक आती है एंड लेट मी सपोज दिस इज एंगल थीटा. Now if I draw perpendicular from here, right, let's say this is point P, this is Q, so I get a right angle triangle OPQ and this is how we got this triangle. अब ये जो रे रोटेट कर रही है ये रोटेट करते 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 यहां तक भी पहुंच सकती है, यहां तक भी, that I will show you. बट पहले एक चीज समझते हैं. हमने पढ़ा था साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता था? हम कहते थे या तो कहते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या कहते थे ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब अगर मैं इतने डिस्टेंस को OQ को x मान के चलता हूं और OP को y मान के चलता हूं तो साइन थीटा क्या हो गया? y अपॉन x. तो प्लीज रिमेंबर, अब साइन थीटा जब भी हम लिखेंगे सॉरी इट इज एंड व्हाट इज OP? इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. OP इज द रेडियस. तो यहां जब ये रे रोटेट करेगी सर्कल पे कहीं भी होगी वो रेडियस ही रहेगा. OP रेडियस है, आगे भी जाएंगे मैं भी बताऊंगा. तो OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं साइन थीटा इज y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस r.
एंड कॉस थीटा ये बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस आर, यही था। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सपोज करो ये रे यहां पे पहुंची, ये ओ ए जो है ये यहां से रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और यहां पे पहुंचती है, ज्वाइन कर लो। अब ये पॉइंट अगर मैं लेट्स से ये आर ले लेता हूं तो अब ओ आर रेडियस बन गया, ये रेडियस ही रहा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो अब ये जो मेरा एंगल है ये थीटा बन गया, ठीक है। ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो ये जो मैं पी लिख रहा था, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे एक्स वाई, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करें। अब हमने क्लास 10th में ये तो पढ़ा था कि साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, बट कभी क्वेश्चन माइंड में नहीं आया कि ये थीटा 90 कैसे हो सकता है। हम साइन थीटा को लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या लिखते हैं, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं 90 ले रहा हूं तो क्या मतलब मैं थीटा को 90 ले रहा हूं। अगर मैं थीटा को 90 ले रहा हूं तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो 90 डिग्री के एंगल्स हो सकते हैं। तो ये एक कंफ्यूजन थी, और वो कंफ्यूजन इसलिए थी कि हम ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिमिटेड रखते थे, आगे नहीं चलते थे। अब मैं कह रहा हूं कि ये रे आगे बढ़ेगी, तो ये रे जहां जहां भी सर्कल पे जाएगी, जैसे ही मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा आई विल गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ द प्रॉब्लम विल अराइज व्हेन दिस रे will come to this point, let's say this point, and let me mark this point as S। अब ये रे यहां पे आ गई, अब क्या हो गया, ये जो R था वो कोइंसाइड कर गया किसके साथ। अब मैं अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो क्या बनेगा SO। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्या बन गया SO। तो इसलिए अगर मैं लिखता हूं साइन 90, पहले ये लेट्स से एंगल था 45, लेट्स से ये 60 बना, फिर 70 बना, और अब ये कोइंसाइड कर गई इसके साथ, ठीक है। तो एंगल 90 बन रहा है। अब आएगा वाई कोऑर्डिनेट, साइन थीटा मैंने कहा ये आएगा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। अब वाई कोऑर्डिनेट और आर सेम हो गया, यानी कि ये क्या बन गया आर अपॉन आर, एंड दैट्स द रीजन साइन 90 इक्वल टू 1। क्लियर। अब अगर हम जीरो की बात करें, साइन 0 डिग्री, क्लास 10 में ये भी देखा, साइन 0 का मतलब थीटा 0 हो गया। अब ये है कि ये रे जो है ये यहीं पे है, ऊपर ही नहीं आएगी। क्लियर। तो जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप करना मैं कर ही नहीं सकता, दैट मींस लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर दैट इज 0। अब कोइंसाइड क्या हो गया x और r, दैट्स द रीजन साइन 0 जो है, साइन 0 अगर लिखें हम, साइन 0 यहां पे लिखा होगा साइन 0 डिग्री, वो होगा y कोऑर्डिनेट। अगर ये रे मैं कह रहा हूं रोटेट ही नहीं की, इसी पोजीशन पे है, तो कोइंसाइड हो जाएगा x और रेडियस। तो साइन 90 कितना बन जाएगा 0। और अगर हम सॉरी साइन 0 cos 0 की बात करें तो ये आएगा x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, और दोनों सेम है, वो r अपॉन r होगा, and that's the reason cos 0 is 1. So I think this part is clear. Now I am moving on to here. Suppose this ray rotates and let's say comes here. Now I will drop the perpendicular, ठीक है। अब ये रे यहां से चलती हुई है और एंगल डिस्क्राइब किया इतना, this angle has been described. Now in this case this angle is theta. अब ये थीटा बन गया हमारा, ठीक है। और एक चीज और समझनी है आपने कि ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, जैसे इस साइड आएंगे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। और अगर ये रे रोटेट करती करती और आगे बढ़ती है, लेट्स से यहां पे पहुंचती है, ठीक है, एंगल बनेगा यहां से यहां तक, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। क्लियर। एंगल क्या बन गया यहां से यहां तक, अब ये एंगल थीटा बनेगा। अब यहाँ पे ये जो x कोऑर्डिनेट है ये नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट क्या है वो भी नेगेटिव है,
तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नो, आई एम कमिंग टू द सेकंड पार्ट। तो ये समझ आ गया कि ट्रायंगल कैसे बनता है, कब बनता है। बेसिकली हम कहते हैं OA rotates anti-clockwise and describes the angle. Let me draw another circle. And I said the center is at origin. ठीक है. Let's say P is the point here. And let's say OA rotates in the anti-clockwise direction. OA rotate करता हुआ यहाँ पे आया, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट, और ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। लेट्स से OPQ। तो हमने जो पढ़ा था, मैं एक बार फिर से रिव्यू कर लूं। साइन थीटा हमने कहा इट इज ऑलवेज y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ठीक है। cos थीटा it is always x coordinate upon radius। अब सपोज ये एंगल है 90, सपोज क्या है, ये राइट एंगल है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो ये एंगल कितना आएगा, इट इज 90 माइनस थीटा। मैं एक और सर्कल ले रहा हूं ऑफ द सेम रेडियस, ये सर्कल भी सेम रेडियस का, ये x एक्सिस है। Let me draw the circle first and then the axis. I am drawing the circle of the same radius. ये ओरिजिन आ गया, सेम रेडियस का सर्कल लिया मैंने, और ये सेम पॉइंट लिया P यहां पे आ रहा है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूं, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बना, 90 माइनस थीटा। आई थिंक दैट पार्ट इज क्लियर, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल्स को देखना, OPQ, इसको मैं O डैश ले लेता हूं, इसको Q डैश ले लेते हैं, इसको P डैश ले लेते हैं। तो इन दीज टू ट्रायंगल्स, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, और दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है इट इज R, इट इज R। मैंने कहा सेम रेडियस का सर्कल लिया, तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, फिर से सुन लेना, इसमें एंगल थीटा, इसमें एंगल थीटा, थीटा इक्वल टू थीटा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड द साइड between these two angles is same, it is R, it is R, so the two triangles are congruent। ये दोनों triangles congruent हो गए, इसका मतलब जो ये थीटा के सामने वाली साइड है, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स थे x y, ठीक है, ये x था, ये y था। अब यहाँ थीटा के सामने y है, तो यहाँ भी थीटा के सामने y आना चाहिए, दैट इज द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने x है, तो यहां भी 90 माइनस थीटा के सामने x होना चाहिए, राइट। अब हम आते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ले रहा हूं, क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। अब y कोऑर्डिनेट कितना बन गया, इस ट्रायंगल में देखना, मैं ये डाल देता हूं, सिर्फ इस ट्रायंगल में साइन 90 माइनस थीटा आएगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, y कोऑर्डिनेट कितना बन गया, x अपॉन r। और यहां देखें, cos थीटा था x कोऑर्डिनेट अपॉन r, यहां पे x कोऑर्डिनेट x ही है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को, तो मुझे रिजल्ट जो मिलेगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। क्लियर है। और इसी तरह मैं जनरलाइज कर सकता हूं बाकी रिजल्ट्स। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू sin थीटा, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, then cosec of 90 minus theta equal to sec theta, sec of
90 minus theta equal to cosec theta and cot of 90 minus theta equal to tan. So that is the first set. Let me write set 1 of the reduction formula. अब रिडक्शन फॉर्मूला क्यों बोला? देखें sin 90 माइनस थीटा को रिड्यूस कर दिया, cos थीटा लिख दिया, इसलिए इसको रिडक्शन फॉर्मूला कह रहे हैं. नाउ I will come to the second part when the angle is 90 plus theta. Let's take a circle again. And this is x-axis, this is y-axis, this is the origin. And this is y-axis. Let's say again, we suppose OA rotates in the anti-clockwise direction, comes here and forms the angle theta. I think यहाँ तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. Let's say this point is O, this is A, this is A I have already taken. Let's say it is B, it is C. अब हम suppose करते हैं, now we are moving to the angle 90 plus theta अगर होगा तो क्या होगा? यही वे रोटेट करती है, यहां तक 90 है, यहां से ये रोटेट करेगी तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, इसके ऊपर आएगी. अब इसके आगे जाएगी, लेट्स से सपोज यहां पे आती है, मैं इसको ब्लू लाइन से बता देता हूं. यहां से परपेंडिकुलर टू आपकी, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी. क्लियर है? अब ये जो एंगल बना है, इतना एंगल, इट इज 90 प्लस थीटा. आई थिंक दैट इज क्लियर. ठीक है, ये एंगल मैंने 90 बनाया. 90 क्यों बनाया? आई नीड 90 प्लस थीटा. ये एंगल थीटा था तो इसको मैंने 90 बनाया. तो ये जो एंगल है OB और OC के बीच में, दिस इज 90. सो नेचुरली ये पूरा एंगल कितना बन गया? 90 प्लस थीटा. क्लियर हो गया? आई नीड एंगल 90 प्लस थीटा. थीटा यहां था तो इस लाइन से मैंने 90 डिग्री बनाया, इस तरह से कि ये वाली रे रोटेट करती हुई यहां पे आएगी और इनके बीच का एंगल 90 होगा. Now let's see the other part. This is angle 90. ये 90 एंगल है. ये एक्सटीरियर एंगल बना कौन से ट्रायंगल का? ट्रायंगल BCO. ट्रायंगल BOC देखें या COD देखें, ये एक्सटीरियर एंगल है. कौन सा एंगल? एंगल CO. रादर यहां भी C है, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको मैं D ले लेता हूं, इसको E ले लेता हूं. ट्रायंगल एंगल DOC, एंगल DOC एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल BEO का. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ये 90 है, ठीक है, ये 90 प्लस थीटा, तो ये थीटा होना चाहिए. अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा. I think that part is clear. Now, coming to these two triangles, ये दो triangles देखना, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है. ठीक है, रेडिया तो इक्वल होंगे सर्कल में. Now, this is angle theta, this is angle theta, this is 90 and this is 90 minus theta. ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है. तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ थीटा के सामने वाला जो साइड था वो क्या था हमारा? y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट थे x y. अब थीटा के सामने वाला क्या बनेगा? y कोऑर्डिनेट, यानी कि ये क्या बन गया? y. लेकिन इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इस साइड ये वाली एक्सिस नेगेटिव होती है, ये एक्सिस नेगेटिव होती है, इसलिए जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा ये आएगा माइनस वाई. और 90 माइनस थीटा के सामने वाला, यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने वाला x है, ये x बनेगा. तो इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी आर माइनस वाई एंड एक्स. वाई माइनस वाई क्योंकि यहाँ पे जो x एक्सिस है इस कोऑर्डिनेट में, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा. x कोऑर्डिनेट की जगह y आया तो ये नेगेटिव होगा. अब देखिए, अगर मैं लिखता हूं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा,
साइन 90 प्लस थीटा, ये लाइन रोटेट होती हुई यहाँ पे आई, ये एंगल हमने कहा था साइन ऑफ द एंगल, जब ये लाइन रोटेट होके जहां भी पहुंचेगी दैट इज ऑलवेज y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट यहां पे क्या बना, x अपॉन y कोऑर्डिनेट अपॉन द रेडियस, सॉरी नॉट x कोऑर्डिनेट, साइन थीटा जो था हमारा वो था y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो अब ये लाइन यहां पे आई घूम के, ये एंगल बना, तो ये एंगल sin 90 प्लस थीटा ये होगा y कोऑर्डिनेट, मैं लिख देता हूं यहां ऐसे y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। अब यहां पे y कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, यहां देखें, यहां y कोऑर्डिनेट बन रहा है x, तो ये आया x अपॉन r। अब ये x अपॉन r पहली फिगर देखें, जहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, x बाय r किसके इक्वल होता था, cos थीटा। सो sin 90 प्लस थीटा cos थीटा है। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, सपोज मैं लेता हूं cos ऑफ 90 प्लस थीटा, cos ऑफ 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा होता था x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट कितना है, y माइनस y है, तो ये बना माइनस y अपॉन r। y बाय r क्या होता था, sin थीटा, और ये बनेगा माइनस sin थीटा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से समझना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है। खैर पहले मैं ये लिख लेता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे कितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएगी, साइन थीटा कॉस थीटा सब पॉजिटिव आएगी। ये आया सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्योंकि ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसके अंदर जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जैसे हमने देखा साइन ऑफ दिस एंगल ये cos थीटा है, तो साइन जो है पॉजिटिव आएगा, साइन के साथ इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा, तो ये पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही हम आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यानी एंगल जो बनेगा वो बनेगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करेंगे तो यहां पे tan थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो मैं बता दूंगा क्यों होगा जब हम करेंगे इसका एंगल रिडक्शन फार्मूला करेंगे इसका 180 प्लस थीटा का, उसमें मैं बताऊंगा। और tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगी, और यहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल sec थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगी, यहाँ पे सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी। अब यहाँ देखें, जैसे ये था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया sin 90 प्लस थीटा, जब हमने एंगल बनाया ये बना था sin 90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया था। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन ऑफ दिस एंगल पॉजिटिव आया, लेकिन कॉस ऑफ दिस एंगल नेगेटिव आया। कहने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे। मैं फिर से बता देता हूं वो क्यों होगा, एक बार फिर से समझ लें। हमने सबसे पहले सपोज किया ये एंगल थीटा है, यही एंगल आगे ये लाइन रोटेट करती हुई जाएगी, मुझे 90 प्लस थीटा चाहिए, तो इस लाइन के साथ मैं 90 एंगल बनाऊंगा। ठीक है, अब ये दोनों, अच्छा ये एंगल कितना बन गया था 90 प्लस थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा सम ऑफ द टू ऑपोजिट एंगल होगा, ये थीटा बना था, ये 90 थीटा, और ये बना था कितना, इस एंगल को लिखेंगे ये था 90 माइनस थीटा। तो ये दो ट्राइंगल्स जो थे कॉन्ग्रुएंट थे, यहाँ पे ये 90 था और ये एंगल था 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, ठीक। तो इसलिए यहाँ थीटा के सामने वाला कोऑर्डिनेट था y, यहाँ था x, तो थीटा के सामने वाला कोऑर्डिनेट बन गया y और ये बना x, और इसके कोऑर्डिनेट बन गए थे लेट्स से पॉइंट कुछ भी है -y और x, क्लियर।
अब जब हम cos थीटा की बात करेंगे, cos थीटा क्या किसके इक्वल है? cos थीटा अदरवाइज है x कोऑर्डिनेट अपॉन कितना? रेडियस। अब x कोऑर्डिनेट यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, तो cos थीटा जो है वो नेगेटिव आएगा, cos थीटा नेगेटिव आएगा, sin थीटा पॉजिटिव आएगा। इसी तरह जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, लेट्स से अब मुझे 180 प्लस थीटा एंगल बनाना है, लेट मी स्ट्रेच दिस लाइन, ठीक है। अब ये 180 है, फिर ये थीटा है, ये थीटा थीटा इक्वल हो गया। सेम वे हम ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे और यहाँ पे tan जो है वो पॉजिटिव आएगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, मैं a लिख देता हूँ, a मींस ऑल। यहाँ पे sin एंड इट्स रेसिप्रोकल s लिख देते हैं, यहाँ पे c cos और यहाँ पे t, ठीक है। और इसको याद करने के लिए आप एक सेंटेंस याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली साइन, थर्ड में tan और फोर्थ के अंदर cos, ठीक है। सो लेट मी मूव फर्दर। तो ये हम कर रहे थे sin 90 प्लस थीटा के रिलेशन। अब देखें sin ऑफ 90 प्लस थीटा, ये हमने देख लिया cos थीटा आया, और हमने लिखा सेकंड, ये 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव होगा साइन और इसका रेसिप्रोकल, यानी कि cos 90 प्लस थीटा sin थीटा तो बनेगा लेकिन माइनस sin थीटा बनेगा। टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा बनेगा। इसी तरह कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा, ये साइन का रेसिप्रोकल है, पॉजिटिव होगा, इसमें ये सेक थीटा आएगा। सेक ऑफ 90 प्लस थीटा ये बनेगा माइनस कोसेक थीटा, एंड देन कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा ये बनेगा माइनस कॉट थीटा। सो दैट इज द सेट 2। सेट 1 में हमने किया था साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और इसमें ये वाला रिडक्शन किया। अब चलते हैं थर्ड वाले पे। नाउ दिस वाज, वी आर गोइंग टू टेक नाउ एंगल 180 माइनस थीटा, इस पे करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। ये परपेंडिकुलर ये थीटा, दिस वाज y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, लेट्स से दिस पॉइंट इज a o, तो इसके कोऑर्डिनेट थे x y। तो हियर इन दिस केस व्हाट वाज sin थीटा, इट वाज y अपॉन r, इट इज r, एंड cos थीटा वाज x अपॉन r। नाउ आई वांट 180 माइनस थीटा, सो लेट मी मार्क हियर दिस एंगल थीटा। अब देखें यहां से यहां तक ये जो एंगल बना, ये कितना बना? अब मैंने ये एंगल सेम बनाया थीटा, लेकिन यहां से अगर आप कंप्लीट एंगल ले लेते हैं, ये वाला कंप्लीट, तो 180 होता। तो मैं यहां तक ले रहा हूं, तो इट इज 180 माइनस थीटा, ये एंगल आ गया 180 माइनस थीटा, ठीक है। नाउ सी दिस टू ट्रायंगल्स, दे आर अगेन कॉन्ग्रुएंट, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, और यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा है, क्लियर? अब थीटा के सामने वाली साइड y है, तो यहाँ भी y आएगी। 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड x है, तो यहाँ भी x आएगी। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो आएगा माइनस x एंड y, क्योंकि यहाँ x एक्सिस नेगेटिव होगी। अब अगर बात करें साइन 180 माइनस थीटा की, वो क्या आएगा? इट इज ऑलवेज y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो y कोऑर्डिनेट y ही है यहाँ अपॉन रेडियस, और y बाय r क्या था यहाँ पे? साइन थीटा, तो इट इज साइन थीटा। अगर cos की बात करें तो ये आएगा x कोऑर्डिनेट, बट अब x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ? माइनस x है अपॉन r, और x बाय r cos थीटा, तो ये बनेगा माइनस cos थीटा। अब मैंने आपको बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आएगा, हमेशा साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। अगर tan भी देखें, टेंजेंट थीटा अगर इसमें देखें तो क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट,
तो यहां भी आएगा y बाय एक्स, ठीक है। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो अगर मैं यहां पे इस साइड की बात करूं तो tan थीटा y बाय एक्स है। अब अगर इस तरफ की बात करें तो tan थीटा y अपॉन माइनस एक्स आएगा, तो दैट विल बिकम माइनस tan थीटा। आई थिंक आई एम क्लियर। सो सिवाय साइन के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव नहीं आएंगे। हाँ, अगर अब हमें 180 प्लस थीटा करना है, लेट मी कम, ये था y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट थीटा। अब 180 प्लस थीटा करना है तो इसी को एक्सटेंड कर दो लाइन को, ये पूरी 180 बन गई और ये एंगल यहां से यहां तक कितना बन गया 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो कुछ ही का रिडक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कैसा है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक डायरेक्ट वे बताऊंगा जहां पे हम रिडक्शन किसी भी एंगल की कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिडक्शन फार्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट वे बताऊंगा उसके अंदर, लेकिन उससे पहले ये वाले हम सेट 3 लिख लेते हैं। जैसे साइन 180 माइनस थीटा, तो इट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये मैंने बताया था नेगेटिव आएगा। तो ये हमारा सेट 3 बन रहा है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा, टेंजेंट भी नेगेटिव होगा, tan 180 माइनस थीटा। बट यहां साइन का ये गलत कर दिया, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेंजेंट का tan ही रहेगा, लेकिन ये माइनस tan थीटा आ जाएगा। कोसेक 180 माइनस थीटा दैट इज कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल है। सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा एंड देन इट इज कॉट, इट इज माइनस कॉट। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल शो यू द डायरेक्ट वे हाउ टू गेट द reduction formula for the trigonometric ratios.